यहाँ पर V एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड F। S एक नॉन एम्प्टी सबसेट है V का। यहाँ पर याद रखेंगे ये सबसेट कहा है, सब स्पेस नहीं कहा। आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। अगर स्टेटमेंट ए की बात करते हैं, S ऑलवेज कंटेन अ बेसिस ऑफ V इफ डायमेंशन ऑफ V इज फाइनाइट। तो हम मान लेते हैं कि V की जो डायमेंशन है वो फाइनाइट है। तो लेट्स से टू डायमेंशन, यानी कि हम R2 को कंसीडर कर लेते हैं वेक्टर स्पेस V एज। और S मान लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर कहा है S ऑलवेज कंटेन अ बेसिस। इसका एक सबसेट S मान लेते हैं, जो कि एक एलिमेंट है उसमें, मान लीजिए 0 0। लेकिन यहाँ पर S फाइनाइट सबसेट V का हो जाता है, लेकिन S जो है कोई भी एलिमेंट बेसिस का कंटेन नहीं करता है, क्योंकि V के लिए जो बेसिस है, बेसिस वो क्या होगा, वो होगा आपका 1 0 0 1, जो कि आपके S में नहीं एलिमेंट है। ऑप्शन ए यहाँ से इस तरह गलत हो जाता है। ऑप्शन बी की बात करते हैं। इफ S is infinite and dimension of V is finite, then S always contain a basis of B, सॉरी, बेसिस ऑफ V। यहाँ पर S इनफाइनाइट है। तो सबसे पहले वेक्टर स्पेस V को हम रियल वेक्टर स्पेस कंसीडर कर लेते हैं। S इसका सबसेट है, तो हम मान लेते हैं S क्या है, सेट ऑफ इरेशनल। सेट ऑफ इरेशनल यहाँ पर कहा है कि S हमेशा बेसिस के एलिमेंट कंटेन करेगा। R में जो बेसिस एलिमेंट है वो आप 1 समझ सकते हैं, क्योंकि ये लीनियर डायमेंशनल होता है, यानी कि 1 डायमेंशन का होता है। लेकिन 1 जो है वो आपका S में कंटेन नहीं करता है, क्योंकि 1 रेशनल है और S में सारे इरेशनल नंबर आते हैं, इसलिए ऑप्शन बी भी आपका ट्रू नहीं है। ऑप्शन सी में कहा गया है S इज फाइनाइट एंड कार्डिनलिटी ग्रेटर देन 1 और डायमेंशन ऑफ V फाइनाइट है। तो हम V को सेट ऑफ रियल पॉलिनोमियल्स मान सकते हैं ऑफ डिग्री n। यहाँ पर इसकी डायमेंशन इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि n कहीं तक भी जा सकता है, कहीं तक भी वो वेरी कर सकता है। S फाइनाइट है, तो S को मान लेते हैं इसका सबसेट, यानी कि रियल ओड डिग्री पॉलिनोमियल्स अप टू डिग्री 100। हमने मान लिया ओड डिग्री रियल पॉलिनोमियल डिग्री अप टू 100, तो इसमें अब एलिमेंट्स फिक्स हो गए हैं। और यहाँ पर जो S के लिए बेसिस होगा, या S में बहुत से ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि V के लिए जो बेसिस है वो कंटेन करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा था कैन नॉट कंटेन, इसलिए ये गलत हो जाता है ऑप्शन सी भी। तो जो रिमेनिंग बचा वही इसका ट्रू होगा, ऑप्शन डी। यानी कि अगर S फाइनाइट हो जाए और कार्डिनलिटी ऑफ S ग्रेटर देन 1 हो, तो S के पास एक बेसिस होगा जो सब स्पेस ऑफ B के लिए काम करता है। यानी कि S के बेसिस में S कई सारे एलिमेंट्स रखेगा, मोर देन 1। जो बेसिस होंगे V के एलिमेंट उसमें होंगे,